जेज आईएसपी मैनेजर में यूसेज पैकेज में बैंडविड्थ प्रोफाइल और बिलिंग प्लान्स बना सकते हैं, जिसमें बैंडविड्थ प्रोफाइल से आप किसी यूजर के लिए इंटरनेट स्पीड और सेशन से जुड़ी अन्य सेटिंग्स कर सकते हैं। बिलिंग प्लान में आप यह निर्धारित करते हैं कि किस किस सेवाओं का बिल बनेगा और उस पर कौन कौन से टैक्स लागू होंगे। जेज आईएसपी मैनेजर 3 प्रकार के बिलिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है: प्रीपेड, पोस्टपेड और पे एज यू गो। प्रीपेड बिलिंग साइकिल की स्टार्टिंग में इनवॉइस बनता है और यूजर को उसकी ड्यू डेट से पहले भुगतान करना होता है। पोस्टपेड बिलिंग साइकिल के अंत में इनवॉइस बनता है और तब यूजर को भुगतान करना होता है। पे एज यू गो इस मॉडल में जैसा उपयोग करें वैसा भुगतान करें और पैकेज की एक्सपायरी से पहले भुगतान करना अनिवार्य होता है ताकि सेवा चालू रहे। जेज आईएसपी मैनेजर अन्य सेवाओं जैसे ओटीटी, आईपीटीवी और वॉइस सेवाओं के लिए भी बिलिंग सपोर्ट करता है। आप अलग अलग प्रकार के पैकेज बना सकते हैं जो इंटरनेट और इन अतिरिक्त सेवाओं को एक साथ शामिल कर। अब हम सीखेंगे कि पैकेज कैसे बनाना है और सब्सक्राइबर को कैसे जोड़ना है। डैशबोर्ड में लॉगिन करें और यूजेस पैकेजेस सेक्शन में जाएं। ऊपर दाईं ओर क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करें। पैकेज का नाम डालें, बिलिंग साइकिल जैसे मंथली चुनें और स्टार्ट डेट सेट करें। उदाहरण 1। पैकेज का टाइप चुनें, क्या यह होम या बिजनेस यूज के लिए है। कनेक्शन टाइप चुनें, फाइबर या वायरलेस। बैंडविड्थ टेम्पलेट बनाएं, इसमें आप स्पीड सेट करेंगे, उदाहरण 200 मेगाबिट प्रति सेकंड। पैकेज को अनलिमिटेड या एफयूपी लिमिट के साथ सेट किया जा सकता है। अगर एफयूपी है तो डाटा लिमिट डालें और लिमिट के बाद की स्पीड तय करें। एक्स्ट्रा ऑप्शंस: पिछली साइकिल से बचा हुआ डेटा अगले महीने में जोड़ सकते हैं। सिर्फ डाउनलोड डेटा को काउंट करने का विकल्प है। बिलिंग सेट करें, प्रीपेड, पोस्टपेड या पे एज यू गो, इनमें से एक का चयन करें। उदाहरण के लिए प्रीपेड चुना गया है जिसकी अवधि 1 महीना है। ऐड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके कीमत डालें और सेव करें, फिर जो प्रोडक्ट बिल होना है वह चुनें। टैक्स सेट करें, आमतौर पर सीजीएसटी और एसजीएसटी। पोस्टपेड में इनवॉइस बिलिंग साइकिल के अंत में बनता है। पे एज यू गो में यूजर 30 दिन के लिए भुगतान कर सकता है, फिर सेवा रोक सकता है और बाद में फिर से 30 दिन के लिए शुरू कर सकता है। सब प्लान्स बनाना: उदाहरण के लिए आप एक 3 महीने का प्लान बना सकते हैं जिसमें अलग कीमत हो लेकिन स्पीड वही रहे। कीमत डालें, जैसे 2500 रुपए। अलग डिस्क्रिप्शन डालें। यह सब प्लान मेन प्लान के अंदर दिखेगा। डेटा को कितने दिन में रीसेट करना है वह डालें, जैसे हर 30 दिन पर। ऑटो रिन्यूअल को इनेबल कर सकते हैं ताकि प्लान हर महीने खुद ब खुद रिन्यू हो जाए। ओटीटी और एक्स्ट्रा सर्विसेज जोड़ना: आप ओटीटी सेवाओं को इंटरनेट के साथ जोड़कर एक ही पैकेज में शामिल कर सकते हैं। डिफॉल्ट ओटीटी चुनें और उसकी वैधता तय करें। आप अपनी खुद की सेवा भी जोड़ सकते हैं, यह अगले वीडियो में बताया जाएगा। टाइम बेस्ड स्पीड सेटिंग्स: अलग अलग समय पर अलग स्पीड दे सकते हैं। चाहें तो उस टाइम पर इस्तेमाल हुए डेटा को एफयूपी में शामिल न करें। मैक एड्रेस और डिवाइस रिस्ट्रिक्शंस: पहली बार लॉगिन पर मैक एड्रेस लॉक किया जा सकता है। कितने डिवाइसेस से लॉगिन की अनुमति होगी वह तय करें। एक यूजर नेम से एक ही डिवाइस को लॉगिन करने दें। बीएनजी के लिए पहले से कॉन्फ़िगर की गई डिक्शनरी फाइल्स उपलब्ध हैं,
जिनसे आप एट्रीब्यूट्स चुनकर उनके लिए वैल्यूज सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सिस्को में आप सिस्को पॉलिसी को चुन सकते हैं ताकि सिस्को BNGs के लिए बैंडविड्थ पैरामीटर्स को विशेष रूप से परिभाषित किया जा सके। नोटिफिकेशंस जब यूजर एक निश्चित डेटा लिमिट पार कर लेता है तो SMS, ईमेल या व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद सेव पर क्लिक करें ताकि आपका नया पैकेज सेव हो जाए। सब्सक्राइबर्स जोड़ना। यूजर मैनेजमेंट में जाएं, एक ग्रुप बनाएं और नए पैकेज से जोड़ें। ऐड यूजर पर क्लिक करें, यूजर नेम और पासवर्ड बनाएं या ऑटो जनरेट करें। ग्रुप और सब प्लान ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, बदल भी सकते हैं। सभी जरूरी जानकारी फिल करके क्रिएट यूजर पर क्लिक करें।